दोस्तों नमस्कार। नीतीश कुमार को अभी शपथ लिए केवल 1 महीने का वक्त गुजरा है। 28 तारीख को माने पिछली 28 तारीख को नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। महागठबंधन को छोड़ करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और अब वो एनडीए के साथ है। लेकिन आज एक बड़ी खबर आई कि लालू प्रसाद यादव के दूत भाई वीरेंद्र नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे और 3 तारीख को यानी 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी महारैली होने जा रही है जिसका नाम है जन विश्वास महारैली। उसमें विपक्ष के तमाम दिग्गज जुटेंगे। तेजस्वी यादव आयोजक हैं, मेजबान हैं, लालू प्रसाद यादव होंगे तो साथ ही राहुल गांधी भी, और हो सकता है कि अखिलेश यादव भी हो, अरविंद केजरीवाल भी हो, ममता बनर्जी भी हो, और अगर कहीं उस दिन नीतीश कुमार भी पहुंच गए तो क्या होगा। दरअसल इसकी अटकलें लगाई जा रही हैं और इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि नीतीश कुमार जब से एनडीए में शामिल हुए हैं तब से नाखुश बताए जा रहे हैं। वो एक वजह से महागठबंधन को छोड़ करके एनडीए के साथ गए थे और वो वजह थी, वो चाहते थे कि लोकसभा के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव हो, यानी समय के पहले बिहार विधानसभा को भंग कर दिया जाए और उसके साथ चुनाव कराए जाए। यहीं से लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच थोड़ी खींचतान हुई और नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ चले गए। अब हालात ये हैं कि नीतीश कुमार बार बार दबाव डाल रहे हैं कि विधानसभा भंग करने का उन्हें अवसर दिया जाए। इन्हें यह नहीं मिल रहा है और इसीलिए नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल के विस्तार को भी लटका रखा है। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार होना था और उसमें बीजेपी के और लोगों को मंत्री बनाया जाना था, लेकिन नीतीश कुमार का अल्टीमेटम यह है कि पहले विधानसभा भंग करने के लिए हामी भरी जाए और लोकसभा के साथ बिहार का भी चुनाव कराया जाए। और कहीं एक बार फिर से नीतीश कुमार ने पलटी मार ली तो क्या होगा। दरअसल नीतीश कुमार की नाखुशी एक और वजह से है क्योंकि बीजेपी अपने पुराने रणनीति पर काम कर रही है कि कैसे जेडीयू को कमजोर किया जाए। पिछले विधानसभा चुनाव में भी लोकसभा चुनाव में भी जो हुआ था कि लगातार जेडीयू को कमजोर किया गया था। विधानसभा चुनाव में तो बाकायदा नीतीश कुमार की पार्टी के सामने रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान को स्वतंत्र रूप से प्रोत्साहित किया गया था। चिराग ने तो नरेंद्र मोदी का अपने आप को हनुमान तक बता दिया था और उसका परिणाम यह हुआ था कि नीतीश कुमार कई सीटें गंवा बैठे थे। बहुत कम सीटें उनको मिली थी, 45 सीटें। और अब बीजेपी वही खेल खेल रही है। बीजेपी की रणनीति है कि वो बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाए, इसीलिए इधर उसने 3 विधायक तोड़े, कांग्रेस के 2 और 1 आरजेडी का। कांग्रेस ने पलटवार किया है कि इसका जवाब मिलेगा, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लालू प्रसाद यादव कोई और रणनीति बना रहे हो। और लालू तो पहले ही कह चुके हैं कि नीतीश कुमार भले ही एनडीए के साथ चले गए हैं लेकिन महागठबंधन के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर बिहार में क्या होगा और नरेंद्र मोदी का उनके 370 सीटें जीतने का क्या होगा। वे नरेंद्र मोदी जिन्होंने तमाम इस तरह की बिछाई हैं अपनी चालें कि बिहार में वो कैसे पिछले अपने नतीजे को दोहरा सकते हैं। 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में। पिछले दफा जहां बीजेपी को 17 है, जेडीयू को 16 है और रामविलास पासवान की पार्टी को 6 सीटें मिली थी, यानी 40 में से 39 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। 1 सीट कांग्रेस के पास गई थी, आरजेडी को कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन इस बार जैसे ही महागठबंधन को छोड़ करके नीतीश कुमार
जेडीयू नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में गए, यानी एनडीए में गए, तेजस्वी यादव सीधे निकल करके जनता के बीच में गए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो शामिल होते हैं और वहीं से वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं, जनविश्वास यात्रा। और जनविश्वास यात्रा में जिस तरह से भीड़ आ रही है, लोगों का हुजूम आ रहा है, तेजस्वी यादव जिस तरह से बहुत परिपक्व होकर के न सिर्फ रैलियों में भाषण कर रहे हैं, बल्कि विधानसभा के भीतर जो उन्होंने भाषण दिया था उसकी भी चर्चा अभी तक हो रही है। और तेजस्वी यादव लालू के बेहद होनहार वारिस के रूप में सामने आ रहे हैं। उतनी ही सधी भाषा और उसी तरह का उत्साह, उसी तरह से समझदारी से वो लगातार लोगों के भीतर वो विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी लोकप्रियता जिस उम्र में उन्हें वहां तक पहुंचा चुकी है, वो बिहार के एक मजबूत और कद्दावर नेता के रूप में सामने आ रहे हैं। तो जनविश्वास यात्रा में उमड़ती भीड़ भी कहीं नीतीश कुमार को मुश्किल में डाल रही है। और ऐसे में दो तरफा जो हमला हो रहा है नीतीश कुमार पर, एक तरफ तो तेजस्वी यादव की जनविश्वास रैली है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी विश्वासघात कर रही है, उनकी जमीन को कमजोर कर रही है। नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे? और नीतीश कुमार ने अगर पलटी मार दी तो फिर नरेंद्र मोदी का क्या होगा? जाहिर तौर पर नीतीश कुमार अभी भी महागठबंधन के लिए या इंडिया अलायंस के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ जाकर के वो बहुत कुछ बीजेपी का भला नहीं कर सकते। जिस तरह से उनका भरोसा लोगों में डगमगाया है, बार बार जो उनका पलटी मारना है, उसने उनकी विश्वसनीयता को कम किया है। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ, लालू प्रसाद यादव के साथ, राहुल गांधी के साथ, ममता बनर्जी के साथ जो उनकी बॉन्डिंग है और जिस तरह से वो उस इंडिया अलायंस में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, वो महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, उस पूरी गोदी मीडिया के जरिए जिस तरह से इंडिया अलायंस को बार बार टूटते हुए, बिखरते हुए दिखाया गया और ये कहा गया ये तो भानुमति का कुनबा है, ये तो जुड़ ही नहीं सकता है। नीतीश कुमार निकल गए, जयंत चौधरी निकल गए और उधर ममता बनर्जी भी कुछ तलवार खींच रही थी। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, दिल्ली, गुजरात, गोवा में जब से आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ दिल्ली में, तब से तो इंडिया अलायंस और मजबूती के साथ उभर रहा है। और इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो एक तरह से उसमें एक केमिस्ट्री का काम कर रही है। तो बिहार में अगर 3 मार्च को कोई खेला होता है, नीतीश कुमार अगर पटना की उस महारैली में पहुंचते हैं और फिर पलटी मारते हैं, तो जाहिर तौर पर बिहार की 40 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें पाएगी, यह अभी से समझा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नीतीश कुमार को कमजोर करना चाहती है, जो उनका आधार है, जो जाति जनगणना का उनका मुद्दा रहा है, जो पिछड़ों अति पिछड़ों का जो सवाल रहा है, वो बीजेपी के साथ जाते ही अविश्वसनीय हो गया था। अगर वो फिर से वापस आते हैं तो उस मुद्दे को वो और आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार के बार बार पलटने की वजह से उनकी विश्वसनीयता जरूर कम हुई है, यहां तक कि उनकी भूमिका और उनका किरदार भी कम हुआ है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर जगह सही हो तो आपकी भूमिका भी बढ़ सकती है और आपकी महत्ता भी बढ़ सकती है। इंडिया अलायंस में लालू प्रसाद यादव तो पहले से कह रहे हैं कि उनके दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं, दरवाजे बंद नहीं हुए हैं जैसे बीजेपी ने उनके लिए दरवाजे बंद कर लिए थे। अमित शाह तो कसमें खा रहे थे कि कभी भी नीतीश कुमार के लिए कभी दरवाजा नहीं खोलेंगे, लेकिन वही हुआ। मौके की तलाश में थी बीजेपी कि कैसे इस इंडिया अलायंस में सेंधमारी की जाए, लेकिन वो तो कर लिया। लेकिन जो वादा किया था नीतीश कुमार से, वो बीजेपी नहीं करना चाहती है। और बीजेपी नहीं करना चाहती है तो फिर नीतीश कुमार ने तो इस बार कसम भी नहीं खाई है कि हम लौट करके नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने बस इतना भर कहा है कि अब हम ठीक जगह आ गए हैं। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं और इसकी उम्मीद बढ़ती जा रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे और बिहार में इंडिया अलायंस को मजबूत करेंगे। शुक्रिया।